बैंक ऑफ बड़ौदा वालों की सर्विस इतनी स्लो होगी, ऊपर से मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार करेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज मेरे साथ ऐसा क्या हो जाता है जिससे मेरा मूड गर्म हो जाता है, तो ये सब जानने के लिए आपको ब्लॉग को पूरा देखना पड़ेगा। तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है करण, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। आज होगी 27 अप्रैल और दिन है सोमवार। आज की मेरी मॉर्निंग गुड हो जाती है क्योंकि अभी सुबह के 7 बज रहे हो, इतनी तेज गर्मी होती है और मम्मी इस गर्मी में मेरे लिए घर की बनी बनाई लस्सी ले आती है। थैंक यू। तो फिर जल्दी से लस्सी पीकर मैं निकल जाऊंगा सीधा नहाने के लिए। तैयार होकर खाना पीना खाकर और अपना सुरक्षा कवच लगाकर मैं निकल आता हूँ घर के बाहर। और घर के बाहर मुझे ऑटो मिल जाता है, तो फिर मैं ऑटो में बैठकर सीधा निकल जाता हूँ मैनपुरी के लिए। मैनपुरी पहुंचकर मैं अपने ऑफिस में आ जाता हूँ और ऑफिस में आकर मैं अपने पीसी की साफ सफाई करने के बाद उसे ऑन कर लेता हूँ क्योंकि अब मुझे काम करना है। चलो भाई देखो अपने क्या करता। आज मुझे बैंक में थोड़ा जरूरी काम होता है, तो फिर मैं बैंक जाने के लिए स्कूल के बाहर आ जाता हूँ और स्कूल के बाहर आकर देखता हूँ इतनी तेज गर्मी होती है, मेरा जाने का मन ही नहीं करता है। तभी मुझे स्कूल के बाहर आंसू भाई मिल जाते हैं, तो फिर मैं आंसू भाई के साथ स्कूटी बैठकर निकल जाता हूँ सीधा बैंक के लिए। मुझे बैंक से बार बार मेल आ रही थी कि मैं 18 का हो गया हूँ, मुझे अपने अकाउंट में पैन कार्ड अपडेट कराना है, तो फिर मैं बैंक आ जाता हूँ। बैंक आकर जब मैं पता करता हूँ तो मुझे इतना बड़ा फॉर्म पकड़ा दिया जाता है। फॉर्म देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पैन कार्ड अपडेट नहीं अपने जमीन के कागजात अपडेट करा रहा हूँ। क्या बक रहे हो माता? अभी 3 बज रहे हैं और मैं बैंक 1 बजे का आया हुआ होता हूँ और ये लोग छोटे से काम के लिए मुझे 2 घंटे तक वेट करवाते हैं। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्विस इतनी अच्छी थी क्योंकि यहाँ का स्टाफ पहले मुझे जानता था, लेकिन अब स्टाफ चेंज हो गया और सर्विस इतनी गंदी हो गई कि कुछ पूछो मत। अबे साले। फिर मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके ट्रेन में बैठकर निकल जाता हूँ सीधा स्कूल के लिए। बैंक से वापस आकर मैं लगातार काम ही कर रहा होता हूँ और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो फिर मैं अपने पीसी को शट डाउन कर निकल जाता हूँ सीधा तिराई के लिए। तिराई पर पहुंचकर तिराई से मुझे गांव जाने के लिए ऑटो मिल जाता है, तो फिर मैं ऑटो में बैठकर निकल जाता हूँ सीधा गांव के लिए। गांव आकर मैं बैठ ही पाता हूँ और कपड़े भी चेंज नहीं कर पाता हूँ, काफी तेज भूख लगी होती है, तो फिर मम्मी मेरे लिए गर्मा गर्म मैगी बना देती है, तो फिर मैं जल्दी से मैगी खींच देता हूँ। गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आज गांव में दावत होती है इसलिए फिर मैं कपड़े चेंज नहीं करता हूँ, गांव में जहाँ दावत होती है उस लोकेशन पर आ जाता हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? आज मैं गांव की दावत में काफी दिनों बाद देखता हूँ कि उल्दा पर पूड़ी सिक रही है और उल्दा पर बड़े वाले भैया ही पूड़ी सेक रहे हैं, वो खुद ही हलवाई बन जाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दावत में खाना परोसते परोसते मुझे भूख लगाती है, तो फिर मैं गिलास में रायता लेकर चुपचाप से टेंट के पीछे आ जाता हूँ और जल्दी से रायता खींच देता हूँ। मैं दावत परोस ही रहा होता हूँ, तभी मुझे दावत में विवेक भाई मिल जाते हैं। विवेक भाई पहले खुद की शादी की दावत खिलाते हैं या दूसरों की खा रहे हैं। सबको दावत परोसते परोसते मुझे भूख लगाती है, इसलिए मैं खुद ही बैठ जाता हूँ पहले दावत खाने के लिए। पहले पेट पूजा करूंगा, उसके बाद परसूंगा। अरे वाह, गुड आइडिया। उल्दे की पूड़ी, सूखी सब्जी और रायता तो मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं आराम से पेट भरकर खा लेता हूँ। दावत खाकर फिर मैं घर पर आ जाता हूँ क्योंकि मुझे अब काफी देर नींद लगी होती है। तो राम राम दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए फॉलो कर लें।